15 अगस्त 1975। एक ऐसा दिन जिसे बांग्लादेश की स्मृतियों में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया गया। उस दिन देश को उसकी नींव तक हिला देने वाली त्रासदी का सामना करना पड़ा उसके प्रिय नेता शेख मुजिबुर रहमान, फादर ऑफ द नेशन की हत्या। उस भयावह दिन की शुरुआती घंटों में कुछ मध्यम रैंक के सेना अधिकारियों ने, जो असंतुष्ट और असंतोषित थे, एक सूक्ष्मता से योजना बनाई गई तख्ता पलट को अंजाम दिया। उनका लक्ष्य वह व्यक्ति जिसने कुछ साल पहले ही बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाई थी। उनका तरीका क्रूर, त्वरित और निर्दयी। शेख मुजिबुर रहमान सिर्फ एक राष्ट्रपति नहीं थे, वह उस राष्ट्र की आवाज थे जिसे लंबे समय से उत्पीड़ित किया गया था। पाकिस्तान के शासन से स्वतंत्रता के लिए उनके निरंतर संघर्ष, 1971 के लिबरेशन वॉर के दौरान उनका नेतृत्व और एक नए स्वतंत्र बांग्लादेश के लिए उनकी दृष्टि ने उन्हें लाखों लोगों के लिए आशा और गर्व का प्रतीक बना दिया। लेकिन जैसे जैसे देश अपनी नई मिली स्वतंत्रता का जश्न मना रहा था, उसके सैन्य बलों के भीतर एक तूफान उमड़ रहा था। कुछ अधिकारी मुजीब के शासन से असंतुष्ट हो गए थे। उन्होंने उन पर तानाशाही बनने का आरोप लगाया, यह दावा करते हुए कि वह उन लोकतांत्रिक आदर्शों से भटक गए हैं जिन्हें उन्होंने एक बार प्रोत्साहित किया था। यह असंतोष विद्रोह की फुसफुसाहटों में बदल गया, एक विद्रोह जो राष्ट्र के इतिहास की सबसे अंधेरी रातों में से एक में परिणत हुआ। रात के सन्नाटे में साजिशकर्ताओं ने अपनी चाल चली। टैंक और सैनिकों ने ढाका में शेख मुजिबुर रहमान के निवास को घेर लिया। जैसे ही उन्होंने अपना हमला शुरू किया, हवा में तनाव का एक मोटा सा पर्दा खींच गया। घर के अंदर शेख मुजिब और उनका परिवार गोलियों और अफरा तफरी की आवाज से जाग उठे। सैनिकों ने कोई दया नहीं दिखाई। उन्होंने निर्दयता से शेख मुजिब, उनकी पत्नी फाजिलातुन्नेसा और उनके 3 बेटे शेख कमाल, शेख जमाल और छोटे शेख रसल को गोली मार दी। उनकी बहुएं और अन्य परिवार के सदस्यों की भी बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह नरसंहार पूरे परिवार को समाप्त करने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन परिवार के 2 सदस्य इस नरसंहार से बच गए। उनकी बेटियां शेख हसीना और शेख रेहाना दोनों उस समय विदेश में थीं और इस रक्तपात से बच गईं। उन्हें नहीं पता था कि जब वे लौटेंगी तो उनका वतन हमेशा के लिए बदल चुका होगा। उनके पिता का सपना गोलियों से चकनाचूर हो चुका होगा। इस हत्या ने बांग्लादेश में टहलका मचा दिया। राष्ट्र शोक में डूब गया और राजनीतिक परिदृश्य अराजकता में बदल गया। इसके बाद के वर्षों में सैन्य शासन, तख्ता पलट और काउंटर तख्ता पलट का दौर चला। शेख मुजिब ने जिस लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष किया था, वह उनकी मृत्यु के बाद बिखरता हुआ नजर आया। आज शेख मुजिबुर रहमान को फादर ऑफ द नेशन के रूप में याद किया जाता है। उनकी विरासत आज भी उन लाखों लोगों के दिलों में जीवित है जो उनके स्वतंत्र और समृद्ध बांग्लादेश के सपने को सम्मानित करते हैं। उनकी हत्या देश के इतिहास की सबसे दुखद और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक बनी हुई है। स्वतंत्रता की कीमत और नेतृत्व की नाजुकता की एक सख्त याद दिलाती है। लेकिन उस अंधेरे दिन की राख से बांग्लादेश फिर से उभरा है। राष्ट्र शेख मुजिब द्वारा प्रिय आदर्शों की ओर बढ़ता रहता है, और जबकि 1975 के घाव शायद कभी पूरी तरह से नहीं भर पाएंगे, बांग्लादेश की आत्मा अडिग बनी हुई है। जैसा कि हम अतीत को याद करते हैं, हम भविष्य की ओर देखते हैं, एक ऐसे व्यक्ति की स्थायी विरासत से मार्गदर्शित होते हुए जिसने अपने प्रिय राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।